हेलो एवरीवन। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने समझा था कि कैसे हम कमांड लाइन से इनपुट लेते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी फ़ाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर कुछ मैंने कोडिंग लिखी है, इसको समझते हैं। ठीक है, ये हमारी फ़ाइल क्रिएट करने में हेल्प करेगी। देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले हमें फ़ाइल क्रिएट करनी है ना, तो देखिए ये तो हमको पता है कि हमने जब हमें कंसोल डॉट लॉग प्रोसेस आर्ग्यूमेंट वी, जो ये वाला हमारा कोड है, ये इससे क्या होता है कि हमको इनपुट हम दे सकते हैं। जो हम इनपुट अपने कमांड लाइन में डालेंगे वो इनपुट आ जाएगा। अब हमें जो फाइल क्रिएट करनी है तो हम ये लिखते हैं एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक। अब यहाँ पे पैरामीटर्स देखिए, एफ एस यहाँ पे हमको लिखने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, हमने एफ एस को वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रखा है। ठीक है, इंपोर्ट करवा रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम दो पैरामीटर्स हैं हमारे, है ना। तो दो पैरामीटर हैं, तो इन पैरामीटर, जो पहला पैरामीटर होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी फ़ाइल, जो हमें टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है उसका नाम आता है। और जो दूसरा पैरामीटर होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी टेक्स्ट फाइल क्रिएट, जो हमने टेक्स्ट फाइल जो बनानी है उस फाइल में क्या कंटेंट डलेगा वो हमारे सेकंड पैरामीटर में आता है, सेकंड इनपुट में आता है। अब देखिए लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ समझी थी कि जो हमारा 0 इनपुट और 1 इनपुट होता है, स्टार्टिंग के जो 2 इनपुट होते हैं वो हमारे सिस्टम जनरेटेड इनपुट होता है, सिस्टम के इनपुट होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड इनपुट और थर्ड इनपुट डालेंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए एफ एस हम ये समझ गए। अब हमको ये चीज़ समझनी है, देखो इनपुट तो हम डाल रहे हैं, अब इनपुट वेरिएबल तो हमें पहले हमको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। तो हमने पहले वेरिएबल को डिक्लेयर हमने यहाँ से किया, देखिए। ठीक है, हमने यहाँ डिक्लेयर कर रखा है वेरिएबल को। अब देखिए अब हम यहाँ पर आते हैं टर्मिनल पे। देखिए टर्मिनल पे हमने क्या करा कि मैंने नोड इंडेक्स डॉट जे एस और मैंने सपोज एप्पल डॉट टेक्स्ट मेरी फाइल का नाम हो जाएगा और ये कंटेंट मुझे डालना है। देखिए मैं एंटर करती हूँ। देखिए यहाँ पर मेरी एक और फाइल ऐड होगी, एप्पल डॉट टेक्स्ट। अब इसको डबल क्लिक करती हूँ, क्या मेरे इसमें आ गया, देखिए एप्पल इज़ अ फ्रूट। यहाँ पे देखिए इसका कंटेंट क्या है, एप्पल इज़ अ फ्रूट। ठीक है, तो मेरी फ़ाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब सपोज़ कि मुझे मेरी फ़ाइल को ऐड या डिलीट करवाना है, तो देखिए वो कैसे हो सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ एल्स लगाएंगे। अब देखिए कैसे लगाना है, इंडेक्स डॉट जे एस पे गए, देखिए इफ़ लगाया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन। कंडीशन में हमारी क्या होगी, अगर हमारा इनपुट इक्वल्स टू, अगर हमारे इनपुट बराबर है ऐड के, तब हम पैरेंट, तो हम अपना ब्लॉक ओपन करेंगे। ठीक है, ब्लॉक ओपन करा, यहाँ पर हम लिखेंगे सेम जो हमारा ये, इसको कॉपी कर दो। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, बस अब यहाँ लेकिन एक चीज़ होगा चेंज। देखिए यहाँ पे तो हमने बता दिया, यहाँ पे पहले हमको देना होगा इसका, यहाँ पे हम देंगे 2। ठीक है, और यहाँ पर हम 2 नहीं देंगे, यहाँ पर हम देंगे 3 और यहाँ पर हम देंगे 4। जो हमारा सेकंड इनपुट होगा वो तो ऐड हो जाएगा, और जो हमारा थर्ड इनपुट होगा वो हमारा नाम होगा, और जो हमारा फोर्थ इनपुट होगा वो, उसमें क्या कंटेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ की कंडीशन लिखते हैं, अगेन इनपुट। ठीक है, इनपुट, यहाँ लिख देते हैं रिमूव। ठीक है, अब यहाँ फिर ब्लॉक ओपन करते हैं। ठीक है, ब्लॉक ओपन हो गया। अब ब्लॉक में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एस
डॉट। अब हमें यहाँ पर क्या लिखवाना है, यहाँ पे जैसे अगर रिमूव है तो हमको ना फाइल डिलीट करवानी, तो उसके लिए अनलिंक होता है, ठीक है। अनलिंक आ गया, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन करा, ठीक है। इनपुट, ठीक है, इनपुट आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3, ठीक है, इनपुट 3 दे दिया, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ आएंगे हम, एल्स, एल्स देंगे, ओके। ब्लॉक ओपन करेंगे, लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे इनवैलिड इनपुट, ठीक है। यहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया, समझ गए आप कि हमने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगाई है। अब इस कंडीशन को हम चला के देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ टर्मिनल पे अपने, पहले इसको सेव करा लेते हैं। ठीक है, सेव करा लिए। अब हम टर्मिनल पे जाते हैं अपने, आगे इधर टर्मिनल पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, ऐड हम करते हैं ऑरेंज डॉट txt टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑरेंज इज़ अ फ्रूट एंड कलर, ठीक है। अब इसको हम एंटर करवाते हैं, ऊपर सेव कर लिया, एंटर करवाते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने नोज लिख दिया, नोड होगा, ठीक है। ऐसी हो जाती हैं गलतियाँ, इसी को कॉपी करवा के ना ठीक कर देता है। एक्चुअली index.js at orange dot text, orange is a color and fruit, orange is a color and fruit, ठीक है। देखिए नोड इंडेक्स डॉट जे एस एड ऑरेंज डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ऑरेंज इज अ कलर एंड फ्रूट। अब एंटर करा, एक सेकेंड, एड इज नॉट डिफाइंड। अच्छा हाँ, देखिए एक गलती हो सकती है, जैसे मैंने गलती करी यहाँ पे, ये अब आपको गलतियाँ भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि एरर तो आना बहुत कॉमन की बात है, एरर आते ही हैं। यहाँ पर अगर देखो एरर आया ना, यहाँ पे क्या लिखा है ये पढ़ो, ऐड इज़ नॉट डिफाइंड। तो अब हमको देखना है कि ऐड में हमारी गलती है, हाँ ऐड गलती है, क्योंकि ऐड में हमने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नहीं लिखा था, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, आगे ऐड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब रिमूव भी आ गया, ठीक है। अब इसको अगेन सेव करा देते हैं। अब देखते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है,
orange dot txt orange is a color and fruit। ठीक है, अब देखते हैं, सेव हो चुका है, अब देखते हैं। ठीक है, ऐड हो गया। यहाँ पे देखिए तो मेरी ऑरेंज फाइल ऐड हो गई है। ठीक है, अब ऑरेंज पे डबल क्लिक करके देखते हैं।